हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रतिभा स्टडी अड्डा में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का आंकड़ों के माध्यम से आने वाले सभी क्वेश्चंस को। मैं आपको बता दूँ स्टार्टिंग में ही कि यहाँ से आपके एग्जाम में सीधा 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन कभी भी आपके शॉर्ट में नहीं आएंगे, यानी कभी भी आपका 1 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन कभी आएगा ही नहीं, ना आज तक आया है। यहाँ सीधा आपके क्वेश्चन से 2 नंबर में ही बनते हैं और उठते भी हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको कुछ फार्मूले भी याद करना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन में आपके फार्मूले का यूज होगा, बस केवल एक क्वेश्चन को छोड़कर बहुलक। ओके दोस्तों, बहुलक में आपका कोई भी फार्मूला यूज नहीं होता है, ठीक है। अब बहुलक दोस्तों क्या होता है, हम लोग उसे कैसे बिना किसी भी फार्मूले के ज्ञात करते हैं, हम यहाँ पर आपको हर एक चीज़ आज बताएंगे। मैं आपको बता दूं कि दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहला मिल जाएगा फार्मूला औसत बराबर राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या, ठीक है। कभी कभी आपसे कहेगा कि माध्य निकालिए, ठीक है दोस्तों। तो माध्य को हम लोग यम से व्यक्त करते हैं, यम से हम लोग व्यक्त करते हैं सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, इसका भी यूज हम लोग करेंगे। इसके बाद आपसे 1 नंबर में दोस्तों, केवल आपसे 1 नंबर में ये फार्मूला पूछ लेगा कि वर्ग अंतराल का फार्मूला क्या होता है। तो आपको बताना है कि प्रास अपान वर्गों की संख्या, ठीक है। प्रास अपान वर्गों की संख्या, यह आपका फार्मूला 1 नंबर में 18 बैच वालों में आया था, आपका 19 बैच में भी देखा गया है। ओके दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं स्टार्टिंग से ही कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी क्लास कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो, ताकि आप बाद में ना कहो कि हमारा मैथ में बैक आ गया है। दोस्तों यहाँ पे आपका मैथ में इस बार बैक किसी भी कंडीशन में नहीं आने दूंगा, ठीक है। बस केवल आपको कंटिन्यू हर क्लास को ईमानदारी के साथ लेना होगा और हर क्वेश्चंस का आपको प्रैक्टिस भी करना होगा। तो यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि किसी सप्ताह में, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप हल्का सा वीडियो क्वालिटी देखकर तेज कर लीजिए, आपको दिख जाएगा। किसी सप्ताह, ठीक, किसी सप्ताह विद्यालय में विद्यार्थियों की उपस्थिति इस प्रकार थी। कैसे? 400, 432, 419, 428। ओके दोस्तों, ये था आपका उपस्थिति का माध्य ज्ञात करिए। आपको निकालना क्या है, आपको माध्य निकालना है, यानी पेक्षणों का योग बटे पेक्षणों की संख्या। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे आपको देखिए करना क्या होगा। सबसे सिंपल बात है, इसमें आपको करना क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों हम मार्कर चेंज करते हैं। यहाँ पे आपको करना होगा बराबर, देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे आपको सबसे पहले ये वाला फार्मूला यूज करना होगा, ठीक है। 400 प्लस 432 प्लस 419 प्लस 428, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे आपका है 437 और प्लस 400, ठीक है, 34, ठीक। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 योग हो गया आपका। अब आपका संख्या कितना है, संख्या आपका है 6 है। कितना है आपका संख्या 6 है। जब दोस्तों आप इसको ऐड करोगे, जब आप इसको जोड़ोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2550। कितना आएगा आपका, आएगा 2550 और बटे 6। अब जब आप इसको इसमें भाग दोगे तो आपका आएगा 425, ठीक है। आपका हो गया आंसर, ठीक है दोस्तों। माध्य बराबर आपका आएगा 425 आंसर। क्लियर दोस्तों। तो आपको क्वेश्चंस को, अगर आपको क्वेश्चन याद है तो आप आराम से इसको सॉल्व कर ले जाओगे। चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। हम यहाँ पर आपको कुछ सेकंड का टाइम देते हैं। दोस्तों आप हर क्वेश्चंस को ईमानदारी के साथ नोट करते हुए आगे बढ़िएगा
और हर टाइप के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। हर टाइप के क्वेश्चंस को आपको कंटिन्यू सॉल्व करते रहना है। अब इसको हम मिटाते हैं और आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। इसको हम मिटाते हैं, आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। आप क्वेश्चंस को नोट करते रहिएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि किसी विद्यालय के 25 शिक्षकों के शिक्षण अनुभव यानी वर्षों में, देखो तो वर्षों में 8, 7, 4, 12, 6, 6, 10, ठीक है। तो आदि ऐसे आपका यहाँ पर दिया गया है संख्याएं। मिलान चिन्ह की सहायता से, ओके दोस्तों, मिलान चिन्ह की सहायता से बारंबारता बटन सारणी बनाइए। यहाँ पे ओके दोस्तों मिलान चिन्ह, यहाँ पे आपको मिलान चिन्ह भी शो करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलान चिन्ह भी शो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा x है, ओके दोस्तों। x आपका क्या होगा? x आपका होगा ये जो आपके शिक्षक हैं, जो आपके शिक्षक के अनुभव हैं, ठीक है। जो आपके शिक्षक के अनुभव हैं वे आपके x में आएंगे। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है? जैसे कि मान लो आपका दोस्तों कितनी संख्याएं हैं, इसमें आपका 1 है, ठीक है। फिर आपका 2 है, 2 के बाद यहाँ पे आपका क्या है? यहाँ पे आपका ठीक है 4 है। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या है? 6 है, ठीक है। 6 है, 6 के बाद आपका यहाँ 7 है, 7 के बाद आपका 8 है, ठीक है। 8 है, आपका 10 है, 10 के बाद आपका ठीक है दोस्तों 12 है, क्या है? ठीक है, आपका है 12, यहाँ पे आपका 12 तक है, ठीक। इसके बाद यहाँ पे आपको करना क्या है? अब यहाँ पे तो आपका लिखा हो गया x है। अब यहाँ पे f क्या आपका है? यानी आपका 1 कितनी बार है, 2 कितनी बार है, 4 कितनी बार है, 6 कितनी बार है, आपका 7 कितनी बार है, 8 कितनी बार है, ठीक है। तो आपका 10, 12 कितनी बार है, वो आपके f में आएंगे। किस में आएंगे? वो आपके f में आएंगे। तो आपका 1 कितनी बार है? तो यहाँ पे आपका 1 कितनी बार है? एक आपका 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे, ठीक है। आपका 1 है 2 बार, 2 आपका कितनी बार है? 1, 2, 3, 4, ठीक है। यहाँ हो गया आपका ठीक है 4। फिर आपका 4 कितनी बार है? 1, 2, 3, ठीक है। आपका 4 3 बार है। और 6 आपका कितनी बार है? 6 आपका 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5 बार है। 6 आपका 5 बार है। और 7 आपका 1, 1, 1, 1, 2, 2 बार, ठीक है। 7 आपका 2 बार है। और ये 8 आपका कितनी बार है? 1, 1, 2, 2, 3, 4, आपका 8 है यहाँ 4 बार। 10 कितनी बार आपका है? 1, 2, 3, 3, 4, 10 आपका यहाँ पर 4 बार है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका 12 कितनी बार है? 12, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, बस, ठीक है। तो आपका 12 केवल 1 बार है। कितनी बार है यहाँ पे? 12 आपका 1 बार है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका कितनी बार है? यहाँ पे आपका ठीक है 2 बार है। तो ये आपका आएगा 2 बार, ठीक है। आपका आएगा 2 बार। ये आपका 4 है, 1, 2, 3, 4। ये आपका 3 है, 1, 2, 3। ये आपका 5 है, 1, 2, 3, 4 और 5। आप इसमें एक बात ध्यान रखिए, इसमें आपकी संख्याएं बस केवल 1, 2, 3, 4 बार आएंगी और 5वां संख्या आप कटेगा तो ऐसे कटेगा, ठीक है। अगर मान लो कोई संख्या आपका 6 बार है, ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 के बाद आपका 5, 5 के बाद आपका 6, ठीक है। अगर मान लो आपका कोई संख्या 7 है तो 1, 2, 3, 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 7, ठीक है दोस्तों। 5वां आपका कट जाएगा और उसके बाद आपका आगे बढ़ जाएगा, ठीक, ऐसे होता है। ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब ये आपका 2 आपका है 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, ये आपका 4 है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये आपका 1 है, आपका 1 का 1 रहेगा। अब दोस्तों इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका f गुणे x है, यानी f और x का आपका मल्टीप्लाई होगा,
देखिए 2 का नम 2 यहाँ पे आपका, ठीक है, 2 का नम 2, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, 6 पंचे 30 और 7 दूनी 14, 8 चौक 32 और 10 चौक 40 और 12 का नम 12। अब यहाँ आपका दोस्तों फार्मूला आएगा F बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। ये आपका दोस्तों क्या है, आपको इसको जोड़ना होगा, आपको इसी के इसको जोड़ना होगा, ये दोनों आपका, ठीक है, जुड़ेगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब ये आपका जुड़ेगा, जुड़ने के बाद फिर आपका आंसर आएगा। अब जब आप इसको, ठीक है दोस्तों, जोड़ोगे, जब ये आप इसको जोड़ोगे तो ये आपका कितना आएगा, ये आपका आएगा 25 आपका आएगा। और जब ये आपका जुड़ेगा तो ये आपका आएगा 150 आएगा। आपका f बराबर कितना होगा, आपका सिग्मा एफ एक्स, ठीक है, ये आपका सिग्मा एफ एक्स है, ठीक है दोस्तों, ये आपका सिग्मा एफ है, ठीक, सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ है। यहाँ आपका हो जाएगा 150 बटे कितना 25। अब जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी, जब आप इसको 25 में 150 का भाग करोगे तो ये आपका जाएगा 6 बार। ये हो गया आपका आंसर, ठीक, ये हो गया आपका दोस्तों आंसर, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा मिलान चिन्ह, तब आपको ये चीज़ करना है। अगर आपसे मिलान चिन्ह नहीं कहेगा, बस केवल आपसे कहेगा कि बारंबारता बटन सारणी बनाइए, ठीक, तो आपको ये चीज़ नहीं करना है और आपको हर काम करना होगा, ठीक है। फिर आपको ये काम नहीं करना होगा और आपको एफ एक्स सिग्मा एफ एक्स, ठीक है, आपको ये काम करना होगा। अगर कहेगा कि मिलान चिन्ह, आपको तब ये काम करना होगा, ठीक। चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों आप लोग वीडियो को ना शेयर करते हो ना सब्सक्राइब करते हो, आप लोग करते क्या हो, ठीक है, आप लोग एक बार पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि जो अभी आपके भाई बहन, जो आपके दोस्त अभी नहीं ऐड है, वो लोग भी ऐड हो जाएं। आप लोग भी सबका भला करिए, ठीक है, लोग पढ़ें और पास हो जाएं। चलिए अब आप इसको नोट करिए और वीडियो को शेयर भी करिए और यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो। ओके दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चंस को लगातार नोट करते रहिए और आप लोग वीडियो को शेयर भी करते रहिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। मैं आपको बता दूं, बस केवल आपके माध्य बहुलक से आपके 2-3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और कभी कभी यहाँ पे दोस्तों मुश्किल आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें चेंज मिल जाएंगी, ठीक है, बस केवल आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको चेंज मिल जाएंगी, लेकिन आपका सेम चीज़ ही सब रहेगा, ठीक है। अगर पूछे आपसे कि माध्य निकालने के लिए तो आपको इसका नियम तो लगाना होगा। अगर पूछेगा, ठीक है, आपसे कि निकालिए औसत, आपका ये भी निकालना होगा। हालांकि आपका दोस्तों औसत, ठीक है, आपका माध्य दोनों सेम है, इसका दोनों फार्मूला सेम है। बस केवल तो थोड़ा सा आपका ये वर्ग अंतराल को आपको याद करना होगा, ठीक है, प्रास बटे वर्गों की संख्या, ठीक है। और आपको अगर पूछे आपसे मिलान चिन्ह, तभी आपको इसे लगाना होगा, वरना आपका ये नहीं रहेगा। अगर मान लो, ठीक है, यहाँ पर मिलान चिन्ह की सहायता ना लिखा होता, केवल लिखा होता कि बारंबारता बटन सारणी बनाइए, तो हम ये काम छोड़ के और हम सब काम करते, ठीक है, तो ये काम हम छोड़ के और हम सब काम करते। तो आप लोग लगातार ऐसे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते रहिए। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बच रहा है बहुलक, ठीक है, इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बच रहा है बहुलक। कभी कभी पूछ लेगा आपसे कि बहुलक ज्ञात कीजिए, तो पहले आप जान लीजिए कि आखिर आपका बहुलक होता क्या है। बहुलक दोस्तों आपका होता क्या है, पहले आप बहुलक जान लीजिए। देखिए अगर पूछ ले आपसे, ठीक है, बहुलक, क्वेश्चन नंबर क्या था आपका, क्वेश्चन नंबर आपका था 3 या 4, पता नहीं, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। बहुलक बताइए, ठीक है दोस्तों। आप लोग अगर पूछ ले आपसे 5, 4,
2 4 2 1 15 ठीक है 16, उसके बाद यहाँ पे आपका 18 और आपका फिर 2 3 4 2 11 2 15 और 2 ठीक है दोस्तों। अब आपको इसमें बहुलक निकालना है। क्या निकालना है? इसमें आपको बहुलक निकालना है। दोस्तों आप किसमें क्या करोगे? बहुलक बराबर ठीक है। ये आपकी जो बहुलक के क्वेश्चन आते हैं ये आपके आते हैं 1 नंबर में ठीक है दोस्तों। बहुलक बराबर देखिए बहुलक ठीक है। बहु मतलब क्या? बहुत, जो संख्याएं आपका बहुत बार आया हो ठीक है, बहुलक ठीक है दोस्तों। बहु मतलब क्या होता है? बहुत ठीक है। बहु मतलब बहुत, यानी जो संख्या आपका बहुत बार आया हो, जो अधिक बार आया हो, वही आपका बहुलक हो जाएगा। अब देखिए इसमें आपको सबसे अधिक क्या दिख रहा है? इसमें आपको सबसे अधिक क्या दिख रहा है? 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 ठीक है। 1 2 आपका देखिए 15। देखिए अब यहाँ आप एक बार देख लीजिए, आपका 5 कितनी बार है? 1 है, आपका 5 एक बार है। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर 4, यहाँ पे आपका 4 1 2 3 ठीक है। यहाँ आपका 4 3 बार है। इसके बाद यहाँ पे आपका 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6, आपका 2 6 बार है। क्या बचा आपका? बच गया आपका 1, आपका 1 कितनी बार है? 1 आपका 1 बार है। और बच गया आपका 15, और 15 आपका कितनी बार है? 2 बार है। 16 आपका कितनी बार है? 1 बार है। 18 आपका कितनी बार है? 1 बार है। दोस्तों यानी कुल मिलाकर आपका ठीक है 2 सबसे अधिक बार है। तो इसका आपका बहुलक क्या आएगा? बहुलक बराबर आपका हो जाएगा ठीक है 2। बस दोस्तों बहुलक बराबर आपका 2 हो जाएगा। आप लोग नोट में लिख लीजिए, आप लिखिए पहले हेडिंग नोट, और वहाँ पे आप लिख लीजिए कि जो संख्याएं सबसे अधिक बार आएंगी वही संख्या बहुलक कहलाएगी ठीक है। जो संख्या आपका सबसे अधिक बार आएगा वही संख्या आपका बहुलक कहलाएगा। चलिए अब आप इसको नोट करना चाहो तो आप इसको नोट कर लीजिए। अगर आप समझ चुके हो तो अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों हम तो आपसे ही कहेंगे कि आप हर चीज़ नोट करते हुए आगे बढ़िए ठीक है। नोट करते हुए आप लोग हर चीज़ आगे बढ़िए। आपको ये फार्मूला अच्छे से याद कर लेना है, आपको ये बहुलक भी अच्छे से याद कर लेना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ से आपके बस केवल 2 से 3 टाइप के क्वेश्चंस कंटिन्यू आपके एग्जाम में आते हैं। अब इसको हम मिटाते हैं और हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग यहाँ देखते हैं। आपका एक फार्मूला रह गया था, वर्ग अंतराल बराबर प्रास। ओके दोस्तों, प्रास बटे वर्गों की संख्या, यह आपका कैसे रखता है? देखिए यहाँ आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, लिखिए आप लोग, यदि आप राइटिंग को मत देखिए, यदि किसी बटन का प्रास 50 है तथा वर्ग अंतराल वर्ग अंतराल आपका कितना है? आपका 10 है ठीक है तो वर्गों की संख्या ज्ञात करो। यहाँ आपको वर्ग की संख्या ज्ञात करना है। अब देखिए आपको यही फार्मूला यहाँ पे रख देना है ठीक है। वर्ग अंतराल बराबर प्रास अपान ठीक वर्गों की संख्या, ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ आपका कितना प्रास है? 50 ठीक है। कितना है? यहाँ आपका प्रास 50 है, और यहाँ पे आपका वर्गों की संख्या कितना है? ठीक है 10 है। ये आपका 10 × 50
ठीक है, यहाँ आपका 5 आ गया आंसर। ओके दोस्तों, यहाँ पे आपका 5 आ गया आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले इन सारे क्वेश्चंस को, इन सारे फार्मूलों को याद करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको अच्छे से आपको सारे क्वेश्चंस को समझना होगा और समझते हुए फिर आपको हर एक क्वेश्चंस को नियम से लगाना होगा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ से क्वेश्चंस आपके सीधा 2 नंबर में आते हैं, केवल बहुलक दोस्तों और ठीक है प्रास के क्वेश्चन को छोड़कर। ये 2 क्वेश्चन कभी कभी आपके 1 नंबर में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ से आपके क्वेश्चन सीधा 2 नंबर में आएंगे। आपका दोस्तों देखिए यहाँ पे आपका औसत पूछ ले, ठीक है, माध्य, ये दोस्तों आपका ठीक है कुछ फार्मूला आपका मिल रहा है, ठीक है। औसत और माध्य ये आपका फार्मूला मिल रहा है, ये तो आपको आ ही जाएगा। m बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, ठीक है। m बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, m बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। आप इसको ऐसे 4-5 बार कहोगे तो आपको याद हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे आपको इसको भी याद करना है, वर्ग अंतराल बराबर प्रास बटे वर्ग की संख्या, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अब भी कोई डाउट हो तो आप बेहिचक हमसे कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। हम आपके टाइप किए हुए क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स द्वारा उठाएंगे, सीधा हम यहाँ पर आपको आकर समझा देंगे। और आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए और आप लोग हमसे व्हाट्सएप पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन फंसे या कोई भी क्वेश्चन आपका डाउट में रहे तो। ओके दोस्तों, तो बस आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा और हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन पर। धन्यवाद।